आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टी केक की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। और ये पानी वाला केक है। जी हाँ, ये मैं पानी से बनाऊँगी। इसके अंदर दूध, ना अंडा, ना दही, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। और बाद में बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस कि मेरे को ये केक कैसा लगा। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, तो मैंने कहा कि चले मैं जब ट्राई कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते जाऊँ। तो ये बना तो बहुत मज़ेदार सा था, बहुत सॉफ्ट सा था, जैसे कि आप लुक देख रही हैं। और बहुत सॉफ्ट सा, देखें कटिंग से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है और बहुत मज़ेदार सा बना था। बच्चों को भी बहुत पसंद आया, बहुत ज़बरदस्त था। और इसी के थोड़े से जो बैटर होता है ना, उससे मैंने एक पैन केक भी बनाया है। वो मैं दूसरी रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने बिल्कुल हल्का करके भरा था, यानी कि हिला के ना, बिल्कुल थपथपा के नहीं भरा था। और इसके अंदर 1 और आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ले ली थी, ये भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर डालूंगी मैं मीठा सोडा। ये आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल दिया। और 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर डालूंगी बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ी सी ना चुटकी बराबर में इसके अंदर थोड़ा सा 1 पिंच नमक डालूंगी। और नमक डाल के ये सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और चाय के कप का चौथाई हिस्सा में इसके अंदर ऑयल डालूँगी। ठीक है, ये देखें सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मिक्सिंग हो गई है अच्छे से। अब मैं एक बड़ा सा बाउल ले लूँगी और इसके अंदर मैंने 1 कप ये पानी डाल दिया है। और ये जो चाय के कप का चौथाई हिस्सा है ना, मैंने ऑयल लिया है, वो अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। आप चाहें तो ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं, मिक्स तो हो ही जाता है क्योंकि पानी और तेल है। और इसके अंदर मैं तकरीबन ½ टीस्पून वनीला एसेंस डाल लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि तेल और पानी एक हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो हमने सारा ये जो बेकिंग पाउडर और मैदा वगैरह मिक्स करके रखा है ना, ये सारा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाऊँगी। तो देखिए पहले मैं चम्मच से चला रही हूँ, फिर मैं हैंड बीटर ले लूँगी, इससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके ना मैं सारा इसके अंदर जो ये डाला है, बनाया है मैंने मैदा, ये इसके अंदर ही ऐड करते जाऊंगी। तो देखिए मैं चम्मच से पहले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, फिर इसको हैंड बीटर से चला दे रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच से भी इसी तरह इजीली मिक्स कर सकती हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बाकी का भी जो मैदा बाकी रह गया था, वो मैं सारा का सारा इसके अंदर डाल दूंगी और चम्मच से बहुत अच्छे से हिलाऊंगी। क्योंकि अगर मैं हैंड बीटर चलाऊंगी ना, तो ये मैदा डस्ट की तरह उड़ने लग जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको इस चम्मच से ही मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए मिक्स करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बीटर से बीट कर लूँगी, ताकि सारे लम्स वगैरह, इसमें गुठलियाँ या लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं बने। इसके बाद मैं डाल दूँगी येलो फूड कलर। आपके पास लिक्विड वाला है तो लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये शाशे वाला है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे कलर आए हुए हैं। तो मेरे पास ऑरेंज भी है, येलो भी है, रेड, ग्रीन, इस तरह के कलर मैंने मंगवा के रखे हुए हैं। तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा से येलो कलर आएगा इससे। और थोड़ा सा ना मैंने ऐसे ही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है पैकेट से ही। और देखें इसको जैसे जैसे मैं बीट करूँगी बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो देखें कितना प्यारा सा येलो कलर आया है। और ना ये बैटर बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा ना निकाल लूँगी इसके अंदर, दोनों कप के अंदर थोड़ा सा बैटर निकाल लूँगी। आगे चल के मैं दूसरी रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैंने क्यों निकाला है। तो प्लीज़ अगली जो मेरी आने वाली वीडियो है बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, उसमें बताऊँगी ये बैटर मैंने क्यों निकाला है। एक बार चम्मच की मदद से मैं फिर इसको चला लूँगी। और ना मैंने कटोरे को पहले से ग्रीस करके रखा है ऑयल से, और नीचे ना बटर पेपर लगा दिया है इसकी कटिंग करके। और ये सारा बैटर ना केक का मैंने इसके अंदर अच्छे से डाल दिया है। तो ये देखिए सारा बैटर इसके अंदर चला गया है। और मैंने ना पतीले को प्री हीट कर लिया है, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए चूल्हे पे रखे हुए। और उसके बेस में ना मैंने नमक बिछाया हुआ है, वो जल के नमक ब्राउन कलर का हो गया है, ऐसा लगता है कि रेत बिछी हुई है। और देखिए मैं थोड़ा सा चम्मच इसको चला दूंगी इसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो एयर भरी हो, बबल वगैरह हो, वो अच्छे से
वो हो जाए, थोड़ा सा डब डब भी कर लूँगी। तो देखिए मैंने पतीले को पहले से प्री हीट किया हुआ था और मैंने रख दिया है इसको। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे थे इस केक को बेक होने में। तो चले हम अब 40 से 45 मिनट के बाद मिलते हैं और इसके ऊपर मैं एक खावनदस्ता रख दूँगी ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी सी स्टीम बन जाए। तो देखिए 45 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक बिल्कुल तैयार है और देखें बिल्कुल स्टिक ना क्लीन आ रही है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये देखें केक तो बहुत ज़बरदस्त सा बना है, मगर इसमें क्या नुक्स आया है वो आगे चल के बताऊँगी। तो देखिए कटोरा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो बटर पेपर है, जाहिर सी बात है ना केक बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे को ना हाथ ही नहीं लगाया जा रहा मेरे से। तो देखिए मैंने बटर पेपर निकाल दिया है और बहुत ज़बरदस्त सा केक बना है। बस इसमें ये हुआ है कि इसके अंदर ना ये ज़्यादा राइस नहीं हुआ, यानी कि ज़्यादा फूला नहीं है। तो आपको कटिंग से ही आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो अगली रेसिपी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होते रहूँगी और आप बताइएगा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये ज़्यादा राइस नहीं हुआ है और बना बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाज़िर रहूँगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।